नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, गाना भी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खैर, वो भी छोड़िए। एक और मशहूर गाना आपने जरूर सुना होगा, गोविंदा की फिल्म का है कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जी हाँ, ये आज जहां पर फिट बैठता है ना, जिस बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं, वहां मुझे इससे बेहतरीन फिट होता जुमला कोई नजर नहीं आया। क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल पूछे सरकार से, सवाल उठाया सरकार के मंत्री पर मिर्ची कहीं और ही लगी। जी हाँ, राहुल गांधी ने एक दिन, आपको मालूम है कि एस जयशंकर, हमारे माननीय विदेश मंत्री ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भाई, हमने यानी भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि हम आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने वाले हैं। यह अपने आप में अजीबोगरीब स्टेटमेंट थी कि जो देश पाल रहा है, अपने यहाँ पर आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, उनके ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, उनको आप एडवांस इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम आपके आतंकवादी कैंप को उड़ाने वाले हैं, और आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात मान के चुपचाप बैठेंगे। बहुत अजीब तरह का यह बयान था। अब इस पे सवाल उठने ही उठने थे, तो राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि एस जयशंकर ने ये जो बयान दिया है, अगर इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी गई थी तो किसकी इजाजत से दी गई थी, और ये सरकार ने क्यों किया। और राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया कि इसकी वजह से जाहिर सी बात है पाकिस्तान को एडवांस इंफॉर्मेशन चली गई थी कि एयर अटैक होने वाला है। तो राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि जवाबी में, फिर पाकिस्तान को पूरी इंफॉर्मेशन थी तो जवाब में हमारी वायुसेना के कितने एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। ये सवाल बड़ा जेन्युइन था, कोई जवाब नहीं आया। तो राहुल गांधी ने फिर एक बार उन्हीं जयशंकर का अपना पुराना सवाल को कोट करते हुए लिखा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साइलेंस इजंट जस्ट टेलिंग, इट्स अ डेमिन। मतलब कि इस मुद्दे पर जयशंकर की खामोशी अपने आप में ये काफी नहीं बता रही कि कितना खतरनाक है। सो आई विल आस्क अगेन, तो मैं एक बार फिर पूछता हूं, हाउ मैनी इंडियन एयरक्राफ्ट डिड वी लूज बिकॉज पाकिस्तान न्यू, कि हमने कितने एयरक्राफ्ट, हमारे जो है नुकसान हुआ कितने एयरक्राफ्ट को, क्योंकि पाकिस्तान पहले से सारी इंफॉर्मेशन जानता था। दिस वाजंट अ लैप्स, ये कोई लैप्स नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, या इट्स अ क्राइम, ये एक जुर्म है। एंड द नेशन डिजर्व द ट्रुथ, और राष्ट्र को सच जानने का हक है। ये राहुल गांधी ने आज फिर सवाल पूछा, एस जयशंकर को लेकर सवाल पूछा, और ये सवाल बड़ा जेन्युइन है, बड़ा सही जो है सवाल है जो देश को जानना है। और इसी सवाल को लेकर बाकायदा इसको और इलेबोरेट करते हुए पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पवन खेड़ा में इस सवाल को और ब्रॉड करके सरकार को घेरा, एस जयशंकर को घेरा, और देश के लिए सवाल पूछा, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं, ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द, एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? यह हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था
कंधार में जब IC-814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही है? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। लेकिन अजब इत्तेफाक देखिए, सरकार तो कोई जवाब नहीं दे रही। सरकार एस जयशंकर के इस बेहुदे बयान को क्यों दिया गया, कहां दिया गया, कैसे दिया गया, किसके दबाव में दिया गया, किसके कहने पे दिया गया, खुद दिया, किसी और ने कहा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है। लेकिन इस सवाल की चुभन मालूम है कहां हुई? इस सवाल की चुभन हुई एक गोदी एंकर को। जी हां, वही मशहूर गोदी एंकर। मशहूर मतलब जर्नलिस्ट बहुत अच्छी इसलिए मशहूर नहीं है, पत्रकार और पत्रकारिता का तो उनसे दूर दूर का कोई रिश्ता भी नहीं लगता। चाटुकार और चाटुकारिता के लिए मशहूर गोदी एंकर रूबिका लियाकत। नाम मुस्लिम है भी मुस्लिम भी धर्म से, लेकिन छोड़िए, उस पर हम बात नहीं करेंगे। चुभन वहां हुई जाके और लिखती हैं राहुल गांधी के उस सवाल को कोट करते हुए, और फिर आ ही गए सवाल। मतलब और फिर आ ही गए सवाल। क्या इस देश में मोदी सरकार से सवाल पूछना गुनाह है? और सवाल भी तब पूछा जा रहा है जब खुद हमारे विदेश मंत्री ऐसा बेतुका बयान दे रहे हैं। यही विदेश मंत्री कुछ समय पहले, जैसा पवन खेड़ा ने भी जिक्र किया था, कि एक बयान ये भी दे चुके हैं कि चीन हमसे बड़ी इकोनॉमी है, तो क्या मैं उसके साथ लड़ूं? ये तो नहीं हो सकता। ऐसे अजीबोगरीब बयान देने वाले हमारे विदेश मंत्री ने अगर इतना बड़ा बयान दिया है तो सवाल भी ना पूछे। क्यों ना पूछे सवाल? पवन खेड़ा ने ठीक कहा, इतने सारे लोग वहां पर हमारे सेना के शौर्य में मारे गए, एयर स्ट्राइक में मारे गए, हाफिज सईद फिर बच गया। पत्रकार रूबिका लियाकत को यह सवाल पूछना चाहिए था कि ये जयशंकर के बयान के पीछे की सच्चाई क्या है। हाफिज सईद, जो सवाल पवन खेड़ा ने पूछे कि हाफिज सईद कैसे बच गया, लेकिन वो पत्रकार होती अगर तब पूछती। अब वो है चाटुकार, तो राहुल गांधी से पूछ रही कि लो आ ही गए फिर सवाल। क्या चाहते हैं? मोदी जी की जय जयकार हो, बाकी कुछ ना हो। अब मोदी जी और उनके मंत्रियों के पास तो जवाब कुछ है नहीं, तो रूबिका लियाकत जी ने मोर्चा संभाल लिया। रूबिका लियाकत जी उनके सामने चट्टान बन के खड़ी होंगी। अब रूबिका लियाकत की तकलीफ भी समझिए। दरअसल आपको उनकी तकलीफ समझनी हो। उनकी तकलीफ ये है कि राहुल गांधी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। रूबिका लियाकत के मिजाज को राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। विश्वास नहीं होता तो खुद राहुल गांधी के मुंह से सुन लीजिए। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। सुना, राहुल गांधी ने तो बहुत पहले से रूबिका लियाकत को पहचान लिया था। ये पुराना बयान है चुनाव के दौरान का। अब मैं जरा रूबिका लियाकत से पूछना चाहता हूं। रूबिका लियाकत का ये एक ट्वीट भी देखिए। जब मोदी अमेरिका गए थे तो क्या लिखती हैं? वी मिस्ड यू लॉट। दोस्त ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा। वैधानिक चेतावनी। ये सुनकर बहुतों के दिल में दर्द जैसा एहसास हो सकता है। ये अपने आप को पत्रकार कहलाने वाली रूबिका लियाकत कह रहे, जैसा कि बीजेपी की आईटी सेल के ट्रोल भी शायद ऐसा नहीं लिखते हो। आज इन्हीं रूबिका लियाकत से मैं पूछना चाहता हूं, कोट करना चाहता हूं, जैसे उन्होंने कहा ना, वी मिस्ड यू लॉट। दोस्त ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा। मैं कहना चाहता हूं, मैंने
भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर किया। मैंने कहा हमें आपस में व्यापार करना है, ट्रेड करना है, अगर आप दोनों ये नहीं करोगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये दोस्त ट्रंप ने कहा मोदी जी के बारे में। क्या ये सुन के वैधानिक चेतावनी मैं भी लिख दूं कि ये सुन के रूबिका लियाकत जैसे गोदी पत्रकारों के सीने में कितने सांप लोटे, कुछ जमीर जगा। रूबिका लियाकत अभी भी ये चीज कह सकती हैं जो ट्वीट में कहा था। अरे आप मोदी जी से सवाल नहीं पूछ सकते, समझ सकता हूं मजबूरी है आपकी, आप चरण वंदना के लिए ही जो है वो फिलहाल तैनात है, लेकिन ट्रंप से तो सवाल पूछ सकती हैं, ट्रंप के इन बयानों के खिलाफ तो बोल सकती हैं। मजाल है ट्रंप को लेकर भी रूबिका लियाकत जैसे गोदी एंकरों ने कुछ कहा हो। ये दरअसल पत्रकारिता के नाम पर भांडगिरी करने वाले लोग, पत्रकारिता को, जर्नलिज्म को गटर में पता नहीं कहां इन्होंने दफन कर दिया है, और उस पत्रकारिता को वापस लाने में अभी मुझे लगता है दशकों लगेंगे। भारत में एक जमाना था, भारत में पत्रकारिता का स्टैंडर्ड हुआ करता था, सवाल ऐसे तीखे होते थे कि सुनने वाला भी जवाब देने से पहले 10 बार सोचता था। मनमोहन सिंह के टेन्योर देख लीजिए, आपको अगर ज्यादा दूर नहीं जाना है तो। इमरजेंसी का टेन्योर देख लीजिए, कितने अखबार खड़े हुए थे, इमरजेंसी में खड़े हुए थे कितने अखबार सरकार के खिलाफ, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। लेकिन आज पत्रकारिता सिर्फ चरणों में लेटी हुई, जो एक आध सवाल पूछता है वो गुजरात समाचार जैसे ईडी की लपेट में आ जाता है। ईडी जो है उन्हें परेशान करता है, सोशल मीडिया में हम जैसे लोग सवाल पूछते हैं तो हमारे चैनल बंद कर दिए जाते हैं, हमारी रोजी रोटी का ही जो है वो इंतजाम परमानेंट कर दिया जाता है क्योंकि सवाल पूछते हैं। ये आज सच्चाई है, लेकिन इस सब के बीच में एक सच्चाई और है कि लाख कोशिश कर ले, मोदी जी भी लाख कोशिश कर ले, अब अपने दो चहेतों को वो नहीं बचा सकते। एक तो एस जयशंकर, ये बयान देकर एस जयशंकर घिर चुके हैं। ये बयान एस जयशंकर को बहुत भारी पड़ने वाला, ऊपर से मोदी जी की शशि थरूर के साथ नजदीकी जयशंकर के लिए और बुरी खबर लेके आ रही। और दूसरे हैं वो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर वो बेहुदा बयान दिया था। उनके लिए भी आगे बहुत गहरी खाई। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आज उन्हें लताड़ते हुए जो कहा वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। सुप्रीम कोर्ट कहता है द एंटायर नेशन इज अशेम्ड ऑफ यू, पूरे राष्ट्र को तुम पर शर्म आती है। ये आप पर है कि आप अपने आप को कैसे इससे रिडीम करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये विजय शाह ने जो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कमेंट किए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात यही नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 3 आईपीएस की एक एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने की जो है वो रिकमेंडेशन दी, घोषणा की है। और उसमें भी प्रमोटी आईपीएस नहीं होंगे जो स्टेट कैडर से प्रमोट होकर जाते, प्रॉपर आईपीएस होंगे, और उसमें एक महिला आईपीएस भी होंगी और मध्य प्रदेश के बाहर के हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को फिलहाल रोका है, लेकिन ज्यादा दिन उनके पास आजादी के नहीं है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्ती विजय शाह पर दिखाई। और बहुत से लोग आज सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछ रहे हैं, विजय शाह और एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, लोग पूछ रहे हैं, सिर्फ नाम का ही तो फर्क है, एक विजय शाह एक अली खान महमूदाबाद, लेकिन महमूदाबाद गिरफ्तार हो जाते हैं बिना किसी ठोस वजह से। उनका जो सोशल मीडिया पोस्ट है, उन्होंने कहीं ऐसा सवाल नहीं पूछा, कहीं उन्होंने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया है
जो देश के खिलाफ जाता हो, किसी सेना के खिलाफ जाता हो या किसी सरकार के खिलाफ जाता हो, उन्हें हरियाणा पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें भी मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुनना पड़ता है। लेकिन विजय शाह गिरफ्तार नहीं हुए हैं अभी तक। एफआईआर भी कोर्ट के कहने पे हुई और एफआईआर भी ऐसी हुई थी कि कोर्ट को फिर लताड़ लगानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को लताड़ लगानी पड़ी। अब इससे ज्यादा ढीठपंथी क्या हो। इसलिए मुझे लगता है मोदी जी को अब अपनी पुरानी नीति पर पुनर्विचार करना होगा, पुरानी स्टाइल को छोड़ना होगा। जहां कहा जाता था, राजनाथ सिंह ने बहुत साल पहले कहा था, जब ये सरकार नई नई आई थी शायद, कि ये मोदी की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। अब होंगे, अब होंगे, चाहे कोर्ट के डंडे से होंगे, लेकिन इस्तीफे तो होंगे। पुराना अब नहीं चलेगा, क्योंकि लोग, दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार लोग समझ रहे हैं चीजों को। इसीलिए 3-4 दिन जो गोदी मीडिया ने ड्रामा चलाया भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, क्या क्या नहीं, इस्लामाबाद तक कब्जा करा दिया था, उसके बावजूद लेटेस्ट जो व्यूअरशिप चार्ट आता है, टीआरपी जिसको कहते हैं, उसमें देखने वालों की तादाद बेहद कम। इन गोदी चैनलों को देखा ही किसी ने नहीं, क्रिकेट मैच को ज्यादा पसंद किया। तो इसका मतलब लोगों को इंटरेस्ट है ही नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी को यह प्रॉब्लम हो गई, मोदी जी को यह प्रॉब्लम हो गई कि जो फायदा इससे राजनीतिक फायदा चाहिए था उस तो जीरो हो गया, कुछ भी नहीं मिल रहा। इंटरनेशनली एक्सपोज हो गए, हम अकेले रह गए, इसलिए डेलीगेशन भेजने पड़ रहे हैं अलग अलग देशों में। इधर रेलवे टिकट पे ऑपरेशन सिंदूर की जो है वो तस्वीर लगाई जा रही है और कई जगह पे लगाई जा रही है। अब तो बाकायदा, अब खैर बीजेपी में ना ऐसे लोगों की कमी नहीं है, सही में बताऊं। बीजेपी के एक और जबरदस्त कैरेक्टर मनोज तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर पे एक गाना लिख दिया भाई साहब। पहलगाम अटैक से लेकर शुरू करते ऑपरेशन सिंदूर तक मोदी जी की तारीफों में पुल बांधते हुए एक गाना रिलीज किया है। और मजे की बात देखिए, इस गाने को सुपरहिट बताया जा रहा है और सुपरहिट कहा जा रहा है कि आते ही, देखिए ये लिखा जा रहा है कि मनोज तिवारी के नए गाने सिंदूर की ललकार ने मचाया तहलका। ऑपरेशन सिंदूर पर मनोज तिवारी ने गाया गाना जिसको अभी तक 14,000 प्लस व्यूज मिल चुके हैं। 14,000 प्लस, 14,000 प्लस। 14,000 क्या होता है आज की डेट में बताइए। हम जैसे छोटे से यूट्यूबर को 14,000 लोग 1 घंटे में देख लेते हैं। मनोज तिवारी, ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी, सेना, सबको उसमें कैच किया गया। और ये बोल कौन रहा है पता? चैनल का नाम देखिए, अपने शुक्ला जी का चैनल, वही कांग्रेस वाले शुक्ला जी, उनका चैनल तहलका मचवा रहा है 14,000 लोगों के व्यूज से मोदी जी को लेकर जो गाना बनाया है ऑपरेशन सिंदूर की ललकार को लेकर। यानी सेना के नाम पर एक बार फिर राजनीतिक रोटियां सेकने की कवायद शुरू हो चुकी है और रूबिका लियाकत राजनीति करने का आरोप राहुल गांधी पर लगा रही है। इस देश की जनता को ये लोग क्या अंधा, बहरा या बेवकूफ समझते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार।